उसने युद्ध लड़ा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं इन बातों के पश्चात, हे कलीसिया, जानते हैं वो क्या है? उत्पत्ति किताब निकालेंगे मेरे साथ में, और उसका 15 अध्याय और उसका 1 पद हम लोग पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात, जी, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन। अब देखो, इन बातों के पश्चात, किन बातों के? मैं आपको बोल रहा हूं, इस हफ्ते में जो प्रार्थनाएं आपने की परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उन बातों के पश्चात, जी, यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, यहां पे मैं बोल रहा हूं, हे कलीसिया, मत डर। जी, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि हे कलीसिया, जो तूने परमेश्वर के राज्य के लिए किया है, उसका परमेश्वर आपको प्रतिफल यह देता है कि मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जो तूने परमेश्वर के राज्य के लिए किया है, 1 गिलास पानी, बाइबल में लिखा है, छोटा सा काम जो तूने परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया है, उसका प्रतिफल तेरे लिए यह है कि तुझे बचाने वाला तेरी ढाल मैं हूं। तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल स्वयं मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं मीन्स कौन? परमेश्वर हमारा प्रतिफल है और कोई हमारा प्रतिफल नहीं है। जो प्रार्थनाएं आपने की हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए, जब आपने घुटने टेके होंगे, जब आपने आंखों को बंद किया होगा, उसका प्रतिफल यह है कि परमेश्वर आपकी ढाल है और आपका अत्यंत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर है। यहां पर कुछ ऐसे हुआ, लिखा है इन बातों के पश्चात। यदि आप 14 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ ऐसा है, इस अब्राहम का भतीजा है लूत, और लूत को कुछ विरोधी लोगों ने पकड़ लिया और उसके पूरी जगह को वो लोग लूट करके लेके चले गए। जब अब्राहम को यह सूचना मिली कि मेरे भतीजे को और उसके पूरे शहर को विरोधी लोग लूट कर ले जा रहे हैं, तो अब्राहम उनका पीछा करने के लिए, अपने भतीजे को बचाने के लिए उनके पीछे चला और उसने उन्हें पकड़ लिया। उसने युद्ध लड़ा और उन लोगों को, उन विरोधियों को हरा दिया जो उसके भतीजे को लेकर जा रहे थे, जो सारी धन संपत्ति लूट कर जा रहे थे। उन लुटेरों को अब्राहम ने हरा दिया, और जब हराया तो वहां से वापस आया। वापस जब आ रहा था तो रास्ते में उसे एक राजा मिला जो उस देश का राजा था, और उस राजा ने उससे कहा कि जो कुछ तू लूट कर लाया है उसमें से जितना धन है वो तू रख ले, और जितने गाय बैल पशु लोग जो कुछ है वो तू मुझे दे दे। और अब्राहम ने उससे कहा, जानते हैं क्या कहा? 22 पद में लिखा है, 14 अध्याय 22 पद में, क्या अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा कि परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो एक सूत, न जूती का बंधन, न कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ। हालेलुया। अब्राहम ने उस राजा से एक भी रुपए नहीं लिया। जो कुछ उस राजा का था, क्योंकि उस राजा की धन संपत्ति उस राजा का लूट के ले गए थे वो लोग, अब्राहम ने युद्ध जीता, और जीतने के बावजूद वो सब उसका हो जाता है जीतने के बाद, लेकिन उसके बावजूद उसने उस सदोम के राजा को वो सब कुछ वापस लौटा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था। और जब वो परमेश्वर पर इतना भरोसा रखता था, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि अब्राहम मत डर,
तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। ये धन संपत्ति तेरा प्रतिफल नहीं है, मैं तेरा प्रतिफल हूं। तुझे बचाने वाला, तेरी ढाल स्वयं मैं हूं। क्योंकि अब्राहम ने युद्ध जीता था, हो सकता है उसके अंदर डर भी हो कि कहीं ये विरोधी राजा जिनसे मैं अभी युद्ध जीत के आया हूं, कहीं मुझ पर आक्रमण फिर से न कर दे, कहीं ये फिर से मिलकर मुझ पर आक्रमण न कर दे। हो सकता है उसके अंदर ये डर हो। प्रतिफल जो वो जीत कर ला रहा था, बहुत अधिक धन संपत्ति, उसको उसने राजा को दे दिया। उसके पास कुछ न बचा, यहां तक कि उसे चोटें लगी होंगी, उसके सैनिकों को चोटें लगी होंगी, उनका इलाज करने के लिए तक उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ सदोम के राजा को दे दिया है। अब वो खाली है, जैसे खाली गया था शायद उससे भी और अधिक खाली वो वापस आ रहा है। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर ने उससे कहा, हे अब्राहम तू मत डर, तेरी ढाल क्या काम करती है? बचाने की। तेरी ढाल मैं हूं, तुझे प्रतिफल देने वाला स्वयं मैं हूं। और जिसके साथ परमेश्वर है, जिसका प्रतिफल स्वयं परमेश्वर है, उसको कोई घटी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि स्वयं परमेश्वर उसके साथ में है। जिसके साथ में परमेश्वर है, बाइबल कहती है, कौन उसका विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। गिनती किताब में हम लोग पढ़ते हैं, लेवियों को परमेश्वर ने कहा, उनसे भी इसी प्रकार से कहा, जब वे लोग कनान देश पहुंचे, सारे इजरायली लोग, तो उनमें 12 गोत्र थे, तो 11 गोत्रों को जमीनें बांटी गई कि इतनी जमीन तुम्हारी, इतनी जमीन तुम्हारी, इतनी जमीन तुम्हारी, पूरा देश उन्होंने बांट दिया। लेकिन जो लेवी गोत्र था, उनको परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा इस जमीन में कोई भाग नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हारा भाग, तुम्हारा अंश स्वयं मैं हूं। हालेलुया। मीन्स तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला, तुम्हारे लिए प्रबंध करने वाला, तुम्हारे लिए उपाय करने वाला, तुम्हें सुरक्षित रखने वाला, मैं तुम्हारे साथ में स्वयं मैं हूं। इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शायद इस जमीन में तुम्हें एक टुकड़ा ना मिले, लेकिन तुम्हारा अंश, तुम्हारा भाग मैं हूं। हालेलुया। और अब्राहम से भी परमेश्वर ने यही कहा कि तेरा अंश, तेरा भाग, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल स्वयं मैं हूं, तो डर मत। और जानते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आप लोगों के जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर आपकी ढाल है और परमेश्वर आपका अंश है, परमेश्वर आपका बड़ा प्रतिफल है। और यदि परमेश्वर आपका फल है, यदि परमेश्वर आपकी ढाल है, तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा। आपके लिए कुछ असंभव न रहेगा यदि परमेश्वर आपका प्रतिफल हो। और मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि आपने अब्राहम की तरह परमेश्वर के राज्य में बोया है, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए आपने प्रार्थनाएं की हैं, आपने उपवास किए हैं। इसलिए मेरा ये विश्वास है, मेरी ये आशीष है कि ये वचन आप लोगों के जीवनों में पूरा हो, इस कलीसिया में पूरा हो, कि आपका प्रतिफल, जो प्रार्थनाएं आपने की हैं, उसका प्रतिफल मैं आपको नहीं दे सकता, कोई और नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रतिफल हूं। हालेलुया, हालेलुया। बीते दिनों जब हम वहां से वापस आ रहे थे, चर्च में लास्ट मीटिंग हुई और पूरा प्रेयर मीटिंग थी जो समाप्त हुई। उसके बाद उन्होंने हम दोनों को स्टेज पर बुलाया और हम चारों को स्टेज पर बुलाया और हमारे हाथों में कुछ लिफाफे पकड़ा दिए, और वो बहुत भारी लिफाफे थे। और हम दोनों बैठ गए। भाई विकास आए कि मैं गिन लूं, मैंने कहा हाँ जाओ और गिनो। वे दोनों बाहर गए, इन्हें गिनते गिनते इतना टाइम लग गया
कि लास्ट में ये मेरे पास आए, बोले बहुत ज्यादा है, अब नहीं गिने जा रहे। तो इतना पैसा था, उन्होंने बहुत पैसा हमारे हाथ में दिया। और जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा प्रतिफल, हमारा वहां जाना, प्रचार करना, प्रार्थनाएं करना, उसके बदले हमारा प्रतिफल पैसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने प्रेम से हमें दिया, लेकिन हमारा प्रतिफल पैसा नहीं है। हमारा प्रतिफल कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और हमने पूरा अमाउंट उठाया, उसे एक नेक्स्ट लिफाफे पे रखा और वहां के पास्टर को इनवाइट किया और उनके पास्टर के हाथ में रखा और कहा कि आप इस चर्च को रिन्यू करिएगा। हालेलुया। इस चर्च में परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपको जो कुछ सामान लेना हो, आप इस पैसे से ले लेना। हमने ये नहीं कहा कि हम आपको वापस दे रहे हैं, नहीं, हमने कहा हमने ले लिया है, लेकिन हम ये अपने चर्च की तरफ से, हालेलुया, अपने चर्च की तरफ से आपके चर्च को रिन्यू करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए, चीजों को खरीदने के लिए ये हम आपको दे रहे हैं। जानते हैं 80 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन लाइफ में पहली बार उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला, हालेलुया, उन्हें कोई ऐसा चर्च मिला है जो अपना प्रतिफल केवल परमेश्वर को मानता है, पैसों को नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन जब मैंने इस वचन को पढ़ा था और परमेश्वर उस दिन मुझसे बात किया, यहां पर लिखा है, अब्राहम ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि तू बाद में कहे कि मैं तेरे कारण अमीर हुआ हूं। नहीं, मैं अपने परमेश्वर की महिमा किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दूंगा। मैं केवल अमीर होऊंगा तो मैं परमेश्वर के कारण होऊंगा, किसी मनुष्य के कारण नहीं। मैं अमीर होने के लिए, अब्राहम कह रहा है, मैं किसी गलत रास्ते को नहीं अपनाऊंगा, मैं किसी का नहीं लूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे देगा। और तब परमेश्वर ने खुश होकर कहा कि तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जानते हैं अब्राहम इतना धन संपत्ति वाला था, बहुत अधिक, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर पर निर्भर था, क्योंकि उसका फल, उसका अत्यंत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर था। मैं आपको ये फाउंडेशन आपके हृदय में भी डालना चाहूंगा इस वचन के थ्रू जो मेरे हृदय में है। यदि आप इस वचन को अपने जीवन की नींव बना लें कि मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मेरा परमेश्वर है। जब हमने वो पैसे उन्हें दिए, उसके बाद मैं अपने मन में इस बात को सोच रहा, हे प्रभु, तूने मुझे इतनी सामर्थ कहां से दे दी? इतनी सामर्थ तूने कहां से दे दी? इसे 1.5 लाख रुपए से तो हम बहुत कुछ कर सकते थे अपने चर्च के लिए, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसी सामर्थ कहां से आई? तब मेरे मन में, जब मैं प्लेन में था, तब मेरे मन में ये वचन आया कि परमेश्वर ने एक दिन मुझसे कहा था कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि ये मेरे कारण अमीर हुआ। शायद वो 1.5 लाख रुपए हम लेकर वापस आ जाते, और वो तो खुशी से हमें दे चुके थे, उन्होंने तो अपनी इच्छा से दिया, अपने खुशी से दिया, और हम लेकर आ जाते, लेकिन बाद में हो सकता है उनके कुछ खर्चे रुक जाते। हम पैसों के लिए, किसके लिए कहो, पैसों के लिए, जोर से और जोर से, हाँ, यदि हम मसीह हैं, सच कह रहा हूं मैं, यदि हम मसीह हैं तो हमें पैसों के लिए, जोर से बोलिए, केवल प्रभु पर निर्भर रहना, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना। अरे भूखे रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको यकीन नहीं आएगा। जब निकलते समय मैंने पहले अपना पर्स खोला और पहले पैसे गिने, मेरे पास हैं कितने अब जाने के लिए, मात्र 4,000 रुपए थे, और हमें सिटोन से यहां आना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। किस पर?
परमेश्वर पर निर्भर रहना। अभी भी मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, कहने का मतलब यह है ठीक है हम भूखे रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम धोखे से, गलत रास्ते से पैसे को नहीं कमाएंगे, किसी का फायदा उठाकर पैसा नहीं कमाएंगे, या फिर कोई ऐसा हमें दे दे वहां से भी हम पैसा नहीं कमाएंगे। सभी लोग लेते हैं, सभी लोग लेते हैं, ठीक है, जिसको जहां बुलाया जाता है सब लोग लेते हैं, मींस डिमांड कोई नहीं करता, लेकिन लव गिफ्ट जो कुछ प्यार से दिया जाता है लेते हैं, लेकिन हम नहीं लेते। हम क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम किस पर निर्भर हैं? परमेश्वर पर निर्भर है। हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, हमें प्रतिफल चाहिए परमेश्वर से। इसलिए धन के लिए, कहो धन के लिए, पैसे के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना बस। यदि उसकी इच्छा होगी भूखा सोना है तो सो जाएंगे, उसकी इच्छा होगी नंगा रहना है तो रह लेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन को मैंने टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पर निर्भर हैं तो आप टुकड़े नहीं मांगेंगे, आप नंगे नहीं रहेंगे, आप भूखे पेट नहीं सोएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, क्योंकि उसने कहा है मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। मैं चाहता हूं ये कलीसिया इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करे। समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, उस थोड़े से धन में परमेश्वर बहुत आशीष आपको देगा। हालेलुया।